उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सहारनपुर में आपदा प्रभावित उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य को 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने राहत सामग्री से भरी ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर इन राज्यों के लिए रवाना किया। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ के साथ साथ पूरा सहारनपुर आपदा पीड़ितों के साथ खड़ा है। उन्होंने सहारनपुर में आई आपदा से हुए नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश भी प्रभावितों को जल्द से जल्द दिए हैं और साथ ही जल्द से जल्द मुआवजा देने का भी आश्वासन दिया है। एटा में महाराजा लखीशाह बंजारा की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कांग्रेस पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने एबीवीपी छात्रों को गुंडा कहने वाले अपने बयान से पलटते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया और कहा कि सपा महिला, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम विरोधी पार्टी है। उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, महाराजा लखीशाह बंजारा जी के मूर्ति अनावरण के अवसर पर हम लोग इधर आए हैं और उसी कार्यक्रम में जाने की तैयारी है। देखिए, महाराजा बांदा में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री ने व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग में चयनित अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से युवाओं को निष्पक्ष भर्ती का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कौशल विकास और उद्यमिता विभाग द्वारा अनुदेशक भर्ती प्रक्रिया जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में जो लगातार इन 8.5 वर्षों में प्रदेश में विभिन्न विभागों की भर्तियां हुई हैं पारदर्शिता के साथ में, और उन युवाओं के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहे हैं, उनको ये बहुत बेहतरीन अवसर सरकार द्वारा पारदर्शिता के साथ मिला है। आज पूरे प्रदेश में 1510 अनुदेशकों को प्रमाण पत्र का वितरण कार्यक्रम हुआ है। उसी के क्रम में बांदा में सभी अधिकारी गणों की उपस्थिति में और अपने शिक्षक एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी और जिलाध्यक्ष जी भाजपा श्री कल्लूर सिंह राजपूत जी, सीडीओ साहब और आईटीआई के अधिकारीगण, जेडी और आईटीआई के प्रिंसिपल सभी उपस्थित रहे। ललितपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिकाएं अपने करीब 1 दर्जन मांगों को लेकर विकास भवन परिसर में धरना प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगी। मैं आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष हूँ और आज हम लोगों की विभिन्न मांगे हैं जो माननीय जिला अधिकारी जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी जा रहा है। वर्तमान में हमने कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप देखो, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो गुजरात से हैं, और आज आप देखो भारत सरकार ने हम लोगों को इतना प्रताड़ित कर रखा है कि ना तो गाँव में किसी के आधार कार्ड बने हैं, ना किसी के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, और ना ही कई बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र हैं। ललितपुर में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपकर किसानों के लिए पर्याप्त बिजली और खाद की व्यवस्था और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जल्द से जल्द दिलाने की मांग की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। जनता पार्टी के द्वारा लगातार किसानों की उपेक्षा की जा रही है।
उनको न तो खाद मुहैया हो पा रही है, न जो उनके अन्य सुविधाएँ हैं उसको मुहैया कराया जा रहा है। और बिजली का मीटर, शिक्षा, बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो डीएम के माध्यम से ये सरकार तक जाए, ये ज्ञापन सौंपा गया है। और मैं ये भी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार के जो यहाँ नुमाइंदे हैं वो आपस में जो भ्रष्टाचार में लिपटे हुए हैं उससे उबर करके इनको जन समस्या मिर्जापुर में श्री रानी कर्णावती विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मधुरिमा तिवारी का राष्ट्रपति से सम्मानित होने के बाद स्कूल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ढोल, नगाड़ों, तालियों और फूलों की वर्षा के साथ बच्चों और शिक्षकों ने उनका अभिनंदन किया। बता दें, मधुरिमा तिवारी को बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया था। इस मौके पर भावुक होकर उन्होंने बच्चों को मेहनत करने और कभी हार न मानने की सलाह दी। पहले तो मुझे खुद ही बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि ईश्वर ने आज हमारे पूरे हम लोग की मेहनत को, परिश्रम को सफल बनाया, एक पहचान दिलाई। हमारे विद्यालय को आज राष्ट्रीय पहचान मिली है। मैं अपने स्कूल के शिक्षक और दूसरे शिक्षकों से और अपने स्कूल के बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम किसी काम को करने के लिए अपने मन में दृढ़ संकल्प लेते हैं तो हम जरूर उससे पूरा करते हैं। बस हमें अपने उस काम को ईमानदारी, मेहनत और लगन से करना चाहिए, तो हमें ज़रूर सफलता प्राप्त होती है। सोनभद्र के चौपान ब्लॉक में एक गर्भवती महिला का समय से एम्बुलेंस जब नहीं पहुंच पाई तो कहीं न कहीं इससे उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। परिजनों ने आरोप लगाया कि बार बार कॉल करने के बावजूद एम्बुलेंस कर्मी खराब सड़क का हवाला देकर गांव तक नहीं आए, जिसके बाद महिला को एक बुलेरो से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया। ग्रामीणों का कहना है कि ये पहली घटना नहीं है और क्षेत्र में एम्बुलेंस सेवा अक्सर ठप रहती है, जिससे आपातकालीन स्थितियों में लोगों को परेशानी होती है। मामला ये था, डिलीवरी था हमारे उधर, तो एम्बुलेंस न जाने के कारण हम लोग अपने गाड़ी साधन बुकिंग करके यहाँ पे ले आते हैं। प्राइवेट गाड़ी से? प्राइवेट गाड़ी से। आपने 108 को कॉल किया था? नहीं, कॉल नहीं किया। पहले मेरे यहाँ के जो भी मेम्बर हैं और सभी लोग कॉल किए, लेकिन गाड़ी आने के कारण इनकार किया लोगों ने, इसलिए अपना अपना साधन पे जाते हैं। बरेली के शाही थाना क्षेत्र के सकुली गांव में अज्ञात व्यक्ति ने एक आवारा नंदी की लोहे के भाले से मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना मिलने पर राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष रोहित गंगवार ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद नंदी का अंतिम संस्कार कराया। वहीं बजरंग दल ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज दिनांक 7/9/25 को ग्राम सुकली थाना शाही में एक नंदी पर भाला मारकर मृत्यु कारित करने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना शाही पुलिस मौके पर पहुंची व नंदी का पीएम कराकर अंतिम संस्कार किया गया। मामले में मुकदमा अपराध संख्या 419/25 पंजीकृत है। साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक ललितपुर के गांव के पास संचालित एक क्रशर द्वारा लगातार की जा रही अवैध ब्लास्टिंग से ग्रामीण डरे हुए हैं और घर छोड़ने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध करने पर क्रशर संचालक उन्हें धमकाते हैं और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। जो कि ब्रजेंद्र राय, सुरेंद्र राय निवासी टीकमगढ़, जो कि उनके द्वारा संचालित की जा रही है। तो सर क्रशर पे अवैध तरीके से जो है ब्लास्टिंग की जा रही है। एक डी होल बिगेंडर जो बड़ी साइज में मात्रा में बारूद जो है उसमें डाला जाता है।
तो जो है उस ब्लास्टिंग से सर जो एक जब ब्लास्टिंग के दौरान कंपन होता है तो उससे जो है गांव के कई मकान और कुएं जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जो कि ब्रिजेंद्र मथुरा के गांव झूड़ावई में एक किसान का मकान अचानक गिर गया। इस हादसे में घर में मौजूद 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मकान मालिक का कुछ दिन पहले निधन होने के कारण उनके घर रिश्तेदार घर आए हुए थे। इस दौरान छत पर कुछ बच्चे और रिश्तेदार मौजूद थे, तभी अचानक छत भरा कर गिर गई, जिससे 5 लोग घायल हो गए। जिसके बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम सब लोग बैठे थे क्योंकि उनके यहाँ एक ऑफिसर हैं, उनका देहांत हो गया था 8 दिन पहले। उसी में कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे, हम भी बैठे हुए थे। तो कुछ बच्चे हमारे छत पे ऊपर चले गए। छत पे गए, वो थोड़ी देर खेले तो एकदम कड़ी टूटी है 2 और पूरा मकान का रेस्तस हो गया सर, और देखा नहीं जा रहा है। पूरी बस्ती हमारी बिल्कुल अफसोस में पड़ी हुई है। गाँव के हैं। अच्छा, क्या घटना घटी है यहाँ? साहब, मेरा ताऊ चाचा का लड़का था और वो उनका देहांत हो गया। उनके दुविधा में हम बैठे थे तो हमें बहन बेटी, हमें गर्मी पड़ रही थी तो ऊपर छत पर चली गई। ऐसे ही बैठे तो प्रभु की जब क्या दशा हो गई तो एकदम मकान गिर गया सर। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं उसमें? उसमें 5 लड़का, वो लड़की और 1 लड़का। मुरादाबाद के थाना करघाट क्षेत्र में 23 साल की महिला ने अपने नवजात बच्चे को फ्रिज में डाल दिया, जो उसके बाद बच्चे के रोने की आवाज सुनकर परिजनों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं पहले महिला को झाड़ फूंक के लिए बाबा के पास ले जाया गया, लेकिन सुधार न होने पर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर कार्तिकेय गुप्ता के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि महिला पोस्टमार्टम साइकोसिस नामक मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। फिलहाल उसका इलाज जारी है और स्थिति पहले से बेहतर है। ये पेशेंट जो हमारे पास था, इसको पोस्टमार्टम साइकोसिस बोलते हैं। बच्चा होने के बाद इस तरीके की सिम्टम्स आ जाते हैं। करीबन 5% लेडीज में इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, जिसे पोस्टमार्टम ब्लूज कहा जाता है, जिसमें डिप्रेशन होता है और इससे सीवियर चीज हो जाती है पोस्टमार्टम साइकोसिस। इसमें जो परेशानी रहती है, इसमें ये सीवियर फॉर्म रहती है। इसमें शक और वहम होने लगता है कि ये मेरे बारे में कोई बातें कर रहा है, मेरे बारे में कुछ मुझे मारेंगे। ये शक वहम, ये इतनी सीरियस कंडीशन होती है कि पेशेंट अपने आप को भी मार सकता है, अपने बच्चे को भी मार सकता है और किसी पे भी अटैक कर सकता है। ये पेशेंट जो हमारे उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।